स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और एक डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। आज अपना तीसरा टॉपिक है, आज अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आज का अपना टॉपिक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लिख लिया, आप दिख रहा है? हाँ, तीसरा अपना टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, ब्लड को क्या देना, ग्लूकोज देना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, ब्लड को ऑक्सीजन देना। अब ब्लड जो है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड ही पढ़ेंगे, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो है उस ग्लूकोज को, उस ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाता है, वो क्या करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ये अपना, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ना। अपनी बॉडी का क्या है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। लंग से ऑक्सीजन लेता है और स्टमक से या फिर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या लेता है, ग्लूकोज लेता है, प्रोटीन लेता है, लिपिड लेता है, उन सभी का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ पहुंच जाता है, सेल्स तक इनकी डिलीवरी करने का काम करता है। कौन एक तरह से डिलीवरी का काम करता है, कौन, अपना ब्लड। तो अब अपने को इसके अंदर ये देखना है कि ये ब्लड के अंदर ये सभी चीजें जो है वो कैसे ट्रेवल करती हैं, कौन सी चीज कितना परसेंट कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है ब्लड के अंदर जो किसी भी चीज को अपने साथ क्या करता है, अपने साथ ले जाने का काम करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्लड जो है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो ब्लड का सबसे मेन जो ऑर्गन है ना वो है अपना हार्ट, है ना। सबसे मेन ऑर्गन है इसका हार्ट। हार्ट क्या करता है, जैसे जो भी ब्लड आता है ना बॉडी के, हार्ट एक तरह से मोटर की तरह काम करता है। हार्ट अपना इधर प्रेजेंट होता है ना, तो ये क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है नॉर्मली, बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो उसको पंप करना है, अपने ब्रेन तक भी ब्लड पहुंचाना है। ब्रेन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, भाई ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना, ग्लूकोज पहुंचाना, है ना, एनर्जी वाला काम है। तो ये हेड तो यहाँ पे है। अब यहाँ से अपने को ऊपर पहुंचाना है किसी चीज को, भाई अपन पानी नीचे है, पानी को नीचे से अपन ऊपर मान लो टंकी में ऊपर चढ़ाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं। तो हार्ट एक तरह से क्या है, एक मशीन की तरह काम करता है, एक मोटर पंप है। एक तरह से हार्ट क्या है, पंप है। ठीक है, ये क्या करता है, जो ब्लड इसके पास आता है उस ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक, दूसरा है इसके अंदर ब्लड किसके थ्रू पहुंचाएगा, तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर कंपोनेंट होता है खुद ब्लड, है ना। भाई ब्लड ही तो है, ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है जो अपनी बॉडी के अंदर, जो अपने ये आर्टरी वीन्स से, मतलब नसें बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो नसों के अंदर जो बह रहा है रेड कलर का वही ब्लड है। तो वो बना किससे है, एक तो आज के लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि वो ब्लड है वो किससे बना है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, और एक है ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड क्या है, बह रहा है ना, जिसके अंदर एक पाइप है, ब्लड वेसल एक तरह से एक पाइप है, जैसे पाइप के अंदर पानी बहता है ऐसे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बहता है। ठीक है, और हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स में। कितनी बात क्लियर है। अब देखो, अब अपन देखते हैं आज के टॉपिक में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक तो आप इसमें ये बात देखो, एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी हुई है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका क्या मतलब है, एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो पहले अपन क्लोज देख लेते हैं। क्लोज, क्लोज के अंदर क्या होता है, जैसे ये अपना एक क्या है, ये अपना हार्ट है मान लो। हार्ट वैसे ऐसे होता नहीं है इस शेप का, अपन वैसे बना लेते हैं, गंदा लगेगा। ये है अपना हार्ट है मान लो। ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब इसमें से बहुत बार अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको ये बातें बता चुकी हूँ,
है ना। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से आता है ना। आर्टरी से आके मान लो ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर ब्लड क्या कर गया, एंटर कर गया, ठीक। ये है अपनी आर्टरी, आर्टरी है। तो यहाँ पे ब्लड आने के बाद ऐसे थोड़ी होता है कि ब्लड यहाँ सीधा ऐसे ही फैल गया। यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी किसमें डिवाइड हो जाता है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, ऐसे, है ना। बहुत सारी क्या बन जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती है। ब्लड वेसल डिवाइड होकर आर्टरीज, आर्टरी डिवाइड होती है तो आर्टरियोल बनता है, ठीक है। वेन्स डिवाइड होती है तो वेन्यूल्स बनता है। वेन्स क्या कौन सी होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और आर्टरी कौन सी होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। अब ये क्या हुई, इधर ये यहाँ पे ये सेल है, कोई सेल है ये मान लो, इस सेल के अंदर ये कल मैंने आपको बताया था कौन सा फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना। तो क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इधर और ये ब्लड कैपिलरी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लड ऐसे नहीं होता कि यहाँ से सीधा इसके अंदर फैल गया, ये यहाँ पे किस में आएगा, कैपिलरीज के अंदर आएगा। और फिर क्या होगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, यहां से कुछ फ्लूइड निकलेगा बाहर की तरफ, प्लाज्मा। देखो ब्लड का दो कंपोनेंट है, एक प्लाज्मा है और एक सेल्स है ना। तो यहाँ से कुछ प्लाज्मा बाहर निकलेगा और वो अपने साथ क्या ले जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ले जाएगा, और वो किसको दे देगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दे देगा। यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा ब्लड कैपिलरी के अंदर, और इसको क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। मतलब ब्लड सीधा किसी भी सेल को टच नहीं करता है, सारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो भी होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन गई, ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और वापस से क्या बना लेते हैं, ये इसमें वापस से एक वीन बन जाती है, वीन, ये अपनी क्या हो गई, वीन, है ना। ये ब्लड को कहाँ ले जाती है, हार्ट के अंदर ले जाती है, ऐसा ही होता है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई आपको। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यही होता है, मतलब ब्लड जो है वो कभी भी किसी भी सेल के टच में नहीं आता है, वो उसका जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू उसका एक्सचेंज होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑक्सीजन लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गई। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, लिख लो यहाँ, ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, यहां से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये सेल है और ये सेल के अंदर ऐसे ही फैल जाता है, ठीक है। अगर कैपिलरीज नहीं होती है इसके अंदर, नो कैपिलरीज, नो कैपिलरीज, कैपिलरीज एब्सेंट होती है इसके अंदर, कैपिलरीज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कैपिलरीज नहीं होती है। आर्टरी और वीन्स हो सकती है, जरूरी नहीं है ही, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया अपना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अपना ओपन हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी। ये मैंने आपको इसलिए पहले बताया क्योंकि ये बहुत काम की बात है अपने, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, और आपके पास शायद हो भी सकती है, और अगर नहीं थी तो अब आपको मिल गई है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी के सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन ब्लड देखें। देखो एक हार्ट होता है, एक ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है। अपन एक हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्लड बता देती हूँ कि ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ लेके जाता है, यही काम करता है। देखो ब्लड के दो कंपोनेंट हो गए, तो लिक्विड, लिक्विड आप सभी को पता है, लिक्विड पार्ट होता है एक तो ब्लड के अंदर, और एक प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ठीक है। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट लिक्विड और सेल्स। इस लिक्विड को अपन प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये है अपनी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक। ये प्लाज्मा है, ये टोटल ब्लड का 55% होता है। टोटल ब्लड का कितना, 55% होता है। एनसीईआरटी का आंकड़ा है, याद रखना है। बच गया कितना, 45 बच गया। 45 अपने क्या हो जाएंगी, सेल्स हो जाएंगी। ब्लड के मैंने अभी अब तक क्या बताया, ब्लड के दो कंपोनेंट हो गए, तो लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा कौन सा, सेल, सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ी है ना आपने, वो सभी वो सेल्स है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या आ गया, प्लाज्मा गया। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर एक तो होता है वाटर, क्या होता है, वाटर होता है, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। क्या होता है, वाटर होता है और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। अब सबसे प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा जो मतलब मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर है। कितना, 99%, नहीं 90% होता है, सॉरी 90%, 90 से 92 होता है। 90 से 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। 6 से 8% क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? ऊपर लिख लिया अभी इसको एक बार, थोड़ा सा नीचे दिखेगा नहीं बोर्ड पे। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ब्लड 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 के दो कंपोनेंट बताए मैंने आपको, एक प्लाज्मा और एक बताया सेल्स, प्लाज्मा और सेल्स। तो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा कितने परसेंट, 55%, और सेल्स कितने परसेंट, 45%। इतनी बात क्लियर है? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर एंड प्रोटीन्स। ठीक है, एक बार प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, वाटर एंड प्रोटीन्स। वाटर का इस 55% में से 55% प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा तो अपने आप पे 100% हो गया, तो ब्लड में 55% है, अपने आप का तो 100% है। उसमें से वाटर कितना, 90 से 92% वाटर। ठीक है, 6 से 8% हो गई इसके अंदर, क्या हो गई, प्रोटीन्स हो गई। अब देखो प्रोटीन कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, एक तो होती है एल्ब्यूमिन। कौन सी प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ठीक है, एक होती है ग्लोब्यूलिन। एक कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन। और एक प्रेजेंट होती है फाइब्रिनोजन। आपने नाम सुने होंगे सबके, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। पेशेंस बना के देखते रहिए, कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी अपना टेलीग्राम लिंक भी बन गया, टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो वहां पे मैं इसके नोट्स वगैरह या फिर इसके जो पीडीएफ या फिर अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी आपको। ठीक है, लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी टेलीग्राम का, आप वहां से ऐड हो जाना। ठीक है, अब देखो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा ये होती है हाईएस्ट इन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, ग्लोब्यूलिन होती है, और सबसे कम होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन होती है लोवेस्ट। इतनी बात याद रख लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन क्या करती है, जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड कैपिलरी है ना, इसमें ब्लड है, ये सेल है कोई मान लो, इस सेल के अंदर ये ब्लड कैपिलरी आई है ना, ब्लड वेसल आई और कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से कुछ वाटर का कुछ पार्ट बाहर आता है और कुछ यहाँ से अंदर जाता है, जो कि एक्सचेंज करता है किसका, ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज वगैरह। तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये मान लो यहाँ तो ये ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा है, यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो क्या है, बहुत कम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर है, इसकी वजह से ज्यादा प्रेशर से चीजें जो है वो किधर जाती है, कंप्रेशर की ओर जाती है। तो ये इस प्रेशर को रोकने के लिए कि ज्यादा ब्लड का लॉस बाहर ना हो, ज्यादा वाटर बाहर ना जाए, ब्लड बाहर नहीं जाता है, वाटर बाहर जाता है, ब्लड का जो वाटर भी पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट वाटर, तो वाटर बाहर जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो इसको रोकने का काम करती है, तो इसको बोलेंगे रिटेन द वाटर, यहां लिख दू रिटेन द वाटर इन कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर वाटर को क्या करती है, रिटेन करने का काम करती है कि ज्यादा ब्लड का लॉस बाहर की तरफ ना हो। ठीक है, एक काम हो गया इसका। दूसरा काम होता है इसका ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड के अंदर बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है। जैसे देखो
यहाँ पे ब्लड है अपना, है ना, यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा। भाई ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है और कुछ सेल्स प्रेजेंट है, तो उनका कोई बैलेंस है ना कि 45% ये है 55% ये है, अरेंज कर रखा है ना। तो इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, बैलेंस यहाँ पे बना रहता है, उसको बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? एल्ब्यूमिन कर रहा है। क्यों, कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ से वाटर को बाहर ज्यादा नहीं जाने देता है। समझ में आ गया आपको? नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से बता दूंगी, या फिर आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। आगे देखो, एल्ब्यूमिन का काम हो गया। ग्लोबुलिन जो है वो 3 टाइप की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। अपने एनसीईआरटी में सिर्फ गामा ग्लोबुलिन को दे रखा है, तो अपन सिर्फ यही पढ़ेंगे। ये गामा ग्लोबुलिन जो है, गामा ग्लोबुलिन आर फॉर्म्ड बाय, गामा ग्लोबुलिन आर फॉर्म्ड बाय, किससे बनती है गामा ग्लोबुलिन? प्लाज्मा सेल से बनती है। किससे बनती है? प्लाज्मा सेल्स। ये बात याद रखनी है, गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो किससे बनती है? प्लाज्मा सेल से बनती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये गामा ग्लोबुलिन है, इनका दूसरा नाम है एंटीबॉडीज। एक तरह से किसका काम करती है? एंटीबॉडी का काम करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, ये ग्लोबुलिन हो गया। फाइब्रिनोजन देखो, फाइब्रिनोजन एक तरह से क्या है? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। आपने देखा होगा, ब्लड अपने कहीं अपने चोट लग जाती है, कहीं कट गया मान लो, ब्लड क्लोटिंग। कहीं से हाथ कट जाता है, मान लो कट लग गया कहीं पे बॉडी में, मान लो कि यहाँ पे कट लग गया अपने उंगली पे, तो कट लगने के बाद क्या होता है? थोड़ी देर ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड क्या होता है? रुक जाता है अपने आप ही। तो वो रुकने, उसको ब्लड को क्लोट करके रोकने का काम किसका है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम है। ये अपन डिटेल में जब अपन ब्लड क्लोटिंग पढ़ेंगे उसके अंदर इसका रोल है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक बार अपन सिर्फ ब्लड के स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतना हो गया अपना क्लियर। अब देखो, अपन ने क्या बता दिया? प्रोटीन बता दिया, वाटर बता दिया। प्रोटीन कौन कौन सी होगी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगी, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या करती है? रिटेन द वाटर इन कैपिलरीज, ऑस्मोटिक बैलेंस। और ये जो ग्लोबुलिन है ये अल्फा गामा और अल्फा बीटा और गामा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा। और जो अल्फा वाली है वो किससे बनती है? प्लाज्मा सेल से बनती है, और इसको एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करती है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। प्लाज्मा का काम हो गया खत्म। अब अपन देखेंगे सेल्स, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे? सेल्स। कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर? कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? कौन सी सेल का क्या फंक्शन है? क्या क्या उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल्स लिख दूं यहां मैं, सेल्स, ठीक। सेल्स का कितना परसेंट था? 45%, ठीक है। पहली सेल होती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी फर्स्ट, सेकंड होती है अपनी डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। 3% होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, बीच में से पिचकी हुई और दोनों किनारों पे मोटी। ये क्या होती है? आरबीसी की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी का कलर रेड होता है। किसके कारण होता है आरबीसी का कलर रेड? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इतनी बात समझ में आई। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स दिख रहा है? इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, इरिथ्रो का मतलब रेड, और साइट्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी, देखो ये सेल्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है ना, सेल्स 45% का 99% कौन प्रेजेंट होती है? आरबीसी। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है कौन सी? आरबीसी प्रेजेंट होती है। ये दोनों मिला के 1% के अंदर आ जाती है। इतनी बात क्लियर है? अब डब्ल्यूबीसी देखो, डब्ल्यूबीसी को जैसे इसको इरिथ्रोसाइट बोले हैं, इसको बोलते हैं
ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है, ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, ये दोनों 1% के अंदर आती है, ठीक। तीसरी अपनी कौन सी? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सी परसेंट है? ये है 99%। ये कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन mm³ का मतलब है एक तरह से जैसे मिलीमीटर, अपने पास 1 मिलीमीटर का मान लो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब ले लिया अपन ने, इसके ये साइड भी 1 m है, ये भी 1 m है, ये भी 1 mm नहीं mm, सारी 1 mm। इसके अंदर जितना ब्लड आएगा ना, उस ब्लड के अंदर 5 to 5.5 मिलियन RBC प्रेजेंट, ठीक है। ये दोनों आती है 1% के अंदर, ठीक है। ये जो होती है ना WBC, ये होती है 6 to 8,000 mm³, ठीक है। और ये जो होती है, ये होती है 1 से लेके 1.5 लाख mm³, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? मैंने अभी तक आपको क्या बताया? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है? एक मशीन की तरह काम करता है, मोटर पंप है। और सेल्स नहीं, सॉरी, ब्लड फिर बताया मैंने आपको, ब्लड के 2 कंपोनेंट बताए मैंने, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट है ना, और सेल्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये सेल्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC की शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये इसके 5 to 5.5 बिलियन mm³। ये प्लेटलेट्स WBC, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये बिल्कुल जनरल क्लास है, जनरल साइंस जैसे आप देखते हो उस बेस पे 11th 9th 10th 11th 12th में आप सब ने ये पढ़ा हुआ है ना। बहुत इजी टॉपिक है, वैसे भी ये टॉपिक जो है काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, आपको कुछ याद नहीं करना। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको कुछ एंजाइम्स, कुछ और भी बहुत सारे मैटर थे उसके अंदर याद करने के लिए, लीवर वगैरह, वो सब याद करना पड़ रहा था आपको। इसके अंदर ये बहुत ही कॉमन सेंस से रिलेटेड टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। वैसे ह्यूमन फिजियो जो है वो सारी काफी इजी है, ठीक। ब्लड कंप्लीट हो गया। अब देखो ये ब्लड बनता कैसे है? RBC कैसे बनती है, WBC कैसे बनती है, प्लेटलेट्स कैसे बनती है, प्लाज्मा कैसे बनता है ना, उसके अंदर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन है, वो कैसे बनते हैं। तो अब अपन देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ब्लड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। देखो मैंने आपको क्या बताया था, रिवाइज करा दूं एक बार थोड़ा सा। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या बनाया मैंने? डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां से ये मान लो अपनी ब्लड कैपिलरी है, और ये अपना मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया ना मैंने आपको। अगर आपने लेक्चर नहीं लगाए हैं
तो ये 2 वीडियो के लेक्चर लगाना आप अच्छे से, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से क्या देता है, ये ऑक्सीजन देता है इसको। ये यहाँ पे स्टमक के अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, मैंने आपको बताया था, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। ये वाटर कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है वाटर। फिर ये भी वाटर 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 कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे देखो अपने को वाटर प्रेजेंट था ना ब्लड के अंदर, तो वाटर तो हमें कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। और सेल्स लाने, सॉरी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बनेगा यहाँ पे, ये जैसे बोन है अपनी, कोई बोन से बनती है, जितनी भी सेल्स बनती है ना अपनी बॉडी के अंदर, वो सारी किससे बनती है, बोन से बनती है। ये अपनी कोई लॉन्ग बोन है, मान लो ऐसी होती है बोन। ठीक है, ये अपनी कोई लॉन्ग बोन है, तो इसके अंदर, इसके मिड में से एक क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर है। ये हड्डियां जो हैं बीच में से क्या होती हैं, होलो होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। इसको क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। ठीक है, और यहाँ कुछ रेड रेड कलर की प्रेजेंट होती हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं रेड रेड कलर के, इनको बोलते हैं रेड बोन मैरो। इनको क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो मैंने क्या बताया कि ब्लड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है अपने पास, वाटर और सेल्स प्रेजेंट है। तो वाटर तो हमें कहाँ से मिल गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से मिल गया, स्टमक ने अब्जॉर्ब किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने किया और लार्ज इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब किया। ब्लड के अंदर वाटर कहाँ से आ गया, स्टमक से आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया, ऐसे समझो, डाइजेस्टिव सिस्टम से वाटर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। तो सेल्स कौन बनाएगी, ये जो बोन है ना अपनी, कोई भी लॉन्ग बोन है, कोई भी लॉन्ग बोन है, उसके मिड में क्या होता है, एक येलोइश कलर का क्या होता है, एक होलो स्ट्रक्चर होती है, जिसको नाम दिया हमने येलो बोन मैरो। ठीक है, और इसके किनारों पे कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं रेड कलर के, उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये जितनी भी सेल्स बनती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन सभी का फॉर्मेशन कौन करती है, रेड बोन मैरो करती है। उन सबका फॉर्मेशन कौन करती है, उन सबका फॉर्मेशन कौन करती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स लिख दो, ब्लड सेल्स में सारी आ गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सभी जो ब्लड की सेल्स हैं सभी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। कुछ ऐसे पढ़ते हैं ना कि थाइमस में होता है, वो वहां पे फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे सिर्फ क्या होता है, परिपक्वन होता है उनका। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होगा, रेड बोन मैरो के अंदर होगा। अब बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के अंदर ये हड्डी येलोइश कलर की है ना, ये भी पूरी कैसी होती है, ये रेड कलर की होती है। ये भी पूरी कैसे कलर की होती है, रेड। जैसे जैसे बड़े होते हैं, है ना, जब 20 साल से ऊपर के हो जाते हैं हम, तो उसके बाद ये कैसी हो जाती है, वाइट, ये येलो कलर की हो जाती है। वाइट जो रेड कलर था वो सिर्फ किनारों पे बसता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा, तो क्या होता है कि ये येलो बोन मैरो है ना, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ कंप्लीटली नहीं होती है, कुछ कन्वर्ट होती है किसके अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट होती है। देखो, इन इमरजेंसी कंडीशन येलो बोन मैरो कैन कन्वर्ट into रेड बोन मैरो। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जब ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो ब्लड का फॉर्मेशन भी जल्दी ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो रेड बोन मैरो है, ये इतना ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर पाती कि बॉडी के अंदर ब्लड की पूर्ति हो जाए। उसके लिए क्या होता है,
कि इसके पास सिग्नल आते हैं और ये कैसे होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर, और क्या फॉर्मेट करती है, ब्लड का फॉर्मेशन करना शुरू करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो आज अपन ने, मैंने आपको सिर्फ जनरल क्लास थी और इसमें मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, सिर्फ इतना समझाया मैंने आपको इसके अंदर कि जो ब्लड है, ब्लड की जो फॉर्मेशंस है वो कैसे होती है, और ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 पार्ट मैंने आपको बताया, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो ब्लड अपना आज कंप्लीट हो गया जनरल, अगर अपन देखें। ठीक है, बाकी का अपन देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को शेयर करो। धन्यवाद।